वो आखिरी रात की खामोशी। नमस्कार। आज की कहानी भूतों या चुड़ैलों के बारे में नहीं है। असली डर वो नहीं जो अंधेरे में छिपा हो। असली डर वो है जो हमारे सबसे करीब होता है, जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। जब रिश्तों की बुनियाद झूठ पर टिकी हो तो सच का सामना करना मौत से भी बदतर हो सकता है। माथेरान के उस पुराने बंगले में सिर्फ बारिश की आवाज गूंज रही थी। टप टप टप। बाहर तूफान था और अंदर एक अजीब सा भारी सन्नाटा। नेहा ने खिड़की के कांच पर अपनी उंगलियां फेरी। ठंडक सीधे उसकी हड्डियों में उतर गई। कमरे के दूसरे कोने में नवीन बैठा था। उसका चेहरा अंगीठी की आंख से लाल हो रहा था, पर उसकी आंखें पत्थर की तरह ठंडी थीं। नवीन, नेहा ने धीमी आवाज में पुकारा। नवीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंख को घूरता रहा। पिछले 2 दिनों से वो ऐसा ही था। जब से वे यहाँ छुट्टियां मनाने आए थे, नवीन ने शायद ही 10 शब्द बोले होंगे। उसने कहा था कि उसे शहर के शोर से दूर शांति चाहिए, एक नई शुरुआत के लिए। नेहा ने चाय का कप उठाया और नवीन की जैकेट की तरफ बढ़ी जो कुर्सी पर टंगी थी। उसे अपनी दवाइयां ढूंढनी थी। उसने जैकेट की जेब में हाथ डाला। उंगलियों को एक मुड़ा हुआ कागज मिला। दवा की शीशी नहीं, बल्कि एक लिफाफा। उसने अनमरे ढंग से उसे निकाला। बैंक का लोगो, फाइनल नोटिस। नेहा की धड़कनें बाहर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से पन्ना खोला। कर्ज न चुकाने के कारण कुर्की का आदेश, दिवालियापन। नेहा का गला सूख गया। नवीन ने तो कहा था कि उसे प्रमोशन मिला है। उसने कहा था कि यह ट्रिप सेलिब्रेशन के लिए है, तो फिर ये सब। तभी बिजली कड़की और कमरे में रोशनी कौंध गई। नेहा की नजर कमरे के कोने में रखे नवीन के बैग पर पड़ी। बैग की जिप खुली थी और उसके अंदर से कपड़े नहीं, बल्कि रस्सी का एक मोटा बंडल और एक बड़ा सा रसोई का चाकू झांक रहा था। सांस अटक गई। छाती में एक तेज दर्द उठा। यह सेलिब्रेशन नहीं था, यह कोई नई शुरुआत नहीं थी। नेहा ने डरते हुए बहुत धीरे से नवीन की तरफ देखा। नवीन अब आग को नहीं देख रहा था, वो नेहा को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक फीकी डरावनी मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि नेहा ने वो खत पढ़ लिया है। चाय ठंडी हो रही है नेहा, नवीन ने बहुत प्यार से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भावनाओं का नामो निशान नहीं था। पी लो, इसके बाद हमें बहुत दूर जाना है। नेहा के हाथ से चाय का कप छूट गया। छन से टूटने की आवाज सन्नाटे को चीर गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि इस तूफान में, इस सुनसान बंगले में कोई मदद के लिए नहीं आने वाला। और जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो ही आज रात उसका अंत बन चुका था। और फिर क्या हुआ? दोस्तों, नवीन ने नेहा की चाकू से हत्या कर दी। हाँ, वही नवीन जो नेहा से जान से भी ज्यादा प्यार करता था। और उसी रात अपनी गलती, गुस्से और हालातों से टूटा हुआ नवीन ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। सब कुछ ऐसा हो गया था कि एक प्यार करने वाला ही मौत का कारण बन गया। आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है, इसमें सही क्या था और गलत क्या था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते और सलाम।